नमस्कार दोस्तों, स्टॉक चैट बाय बुल बॉयज में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पेटीएम के आईपीओ के बारे में और जानेंगे कि क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं, क्या है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम, क्या है इसके रिस्क फैक्टर, क्या क्या पेटीएम के बिजनेस मॉडल्स है और कैसे ये रेवेन्यू कमाता है और क्या आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म गेन लेके निकल जाना चाहिए। तो चलिए देख आगे बढ़ते हैं हमारी आज की चैट में और जानते हैं पेटीएम के बिजनेस के बारे में और क्या-क्या इनके रेवेन्यू मॉडल्स है। तो पेटीएम जो है वो 197 कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है जो कि 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। पेटीएम जो है वो 2009 में लॉन्च हुआ था मेनली टू प्रोवाइड अ कैशलेस पेमेंट सर्विस। पेटीएम के पास अभी फिलहाल इस तारीख में 33 करोड़ से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड कस्टमर्स है और तकरीबन 2 करोड़ से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड व्यापारीज है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नंबर है और बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है पेटीएम के लिए। पेटीएम जो है वो मेनली 3 टाइप के बिजनेस सेगमेंट्स में है। एक है पेमेंट सर्विसेज, दूसरा है कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज और तीसरा है फाइनेंशियल सर्विसेज। चलिए तो देखते हैं हम पेटीएम का एक लाइफ साइकिल कि कैसे पेटीएम इवॉल्व हुआ ईयर बाय ईयर। तो पेटीएम जो है वो 2009 में लॉन्च हुआ था। 2012 में उसने जो है पेटीएम गेटवे लॉन्च किया। 2014 में उन्होंने पेटीएम वॉलेट लॉन्च किया जो कि एक रेवोल्यूशनरी थिंग था और पेटीएम वॉलेट ने अब तक ऑलमोस्ट लाइक मार्केट का जो है वो 63% ऑफ द शेयर सिर्फ पेटीएम वॉलेट कवर करता है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। और उस टाइम पे शायद मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं मेरे मोबाइल के अंदर एक वॉलेट लेके घूम सकता हूँ, मुझे कैश लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। 2015 में जो है वो पेटीएम ने क्यूआर कोड और मूवी टिकटिंग बुकिंग और बिल पेमेंट्स के प्लेटफॉर्म लॉन्च किए। 2016 में वो फ्लाइट टिकट्स में आया। 2017 में पेटीएम बैंक लॉन्च किया और फास्टैग वगैरह जैसे चीज़ें लॉन्च की। 2018 में जो है वो पेटीएम ने पेटीएम पोस्टपेड निकाला और पेटीएम गेमिंग पोर्टल भी निकाला, जहां पर आप जो हो वो बहुत सारी गेम्स खेल सकते हो, गेम्स में पैसे लगा के आप जीत सकते हो, बट ध्यान रखिएगा इसमें आप हार भी सकते हो। 2019 में जो है पेटीएम ने एक और रिवोल्यूशनरी चीज़ निकाली जो था पेटीएम साउंड बॉक्स। ये बहुत ही यूजफुल चीज़ है दोस्तों, आपने शायद नोट किया होगा कि कभी कभार आप किसी शॉप पे पेमेंट करते हो तो आपको एक साउंड सुनने को मिलेगा, पेटीएम पे इतने रुपए प्राप्त हुए, जो कि व्यापारियों के लिए एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, व्यापारी अपने बिजनेस में बिजी होते हैं और हर बार वो मोबाइल में जाके चेक नहीं कर सकते कि भाई इस कस्टमर का पेमेंट आया कि नहीं आया। तो इसके लिए ये जो प्रोडक्ट है वो व्यापारियों में बहुत ही एक अट्रैक्शन का कारण बन गया और जो है ऑलमोस्ट बहुत सारे जो व्यापारी है वो इसको अडॉप्ट करने लगे। तो चलिए अब जानते हैं पेटीएम के तीनों जो बिजनेस सेगमेंट्स है उनको डिटेल में और कहाँ से पेटीएम कैसे रेवेन्यू कमाता है। तो पेटीएम का जो पेमेंट सर्विसेज है यानी कि रिचार्ज, बिल पेमेंट, पैसे लेना देना ये सब, तो ये जो है ये पेटीएम के पेमेंट सर्विसेज में आता है। यहाँ पर जो पेटीएम है वो मर्चेंट से कुछ प्रोसेसिंग फीस और रेंटल फीस लेता है और साथ ही में अपने जो कंज्यूमर्स है, कस्टमर्स है, उनसे भी कुछ प्रोसेसिंग फीस वगैरह चार्ज करता है। अगर हम बात करें कस्ट पेटीएम के कॉमर्स एंड क्लाउड बिजनेस की, तो यहाँ पर जो है वो ट्रैवल टिकट बुकिंग है, मूवी टिकट बुकिंग है, पेटीएम मॉल है। यहाँ पर भी जो है वो पेटीएम अपने कस्टमर से जो है वो छोटी सी कन्वीनियंस फीस चार्ज करता है और जो भी उनके व्यापारीज हैं उनसे वो प्रोसेसिंग फीस, मार्केटिंग फीस, एडवर्टाइजमेंट फीस वगैरह चार्ज करके यहाँ से वो अपना जो है पैसे कमाता है। साथ ही में पेटीएम का जो गेम पोर्टल है वहाँ पर भी वो कस्टमर से प्लेटफॉर्म फीस चार्ज करता है और जो भी व्यापारी है जो गेम को एक्चुअली होस्ट कर रहे हैं उनसे वो लोग होस्टिंग फीस चार्ज करते हैं। तो अब बात करते हैं पेटीएम के फाइनेंशियल सर्विसेज को। पेटीएम जो है वो बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। वो स्टॉक ब्रोकिंग में है, उनका फास्टैग सर्विस है, पेटीएम वॉलेट है, पेटीएम वेल्थ मैनेजमेंट है, पेटीएम इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है। तो ये जो सारी है इसमें से ये जो है वो पेटीएम व्यापारीज वगैरह लोगों से पेमेंट गेटवे चार्ज करता है, कस्टमर से छोटी बहुत कन्वीनियंस फीस चार्ज करता है और जो भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स वगैरह है उनसे वो ब्रोकरेज चार्ज करता है। तो यहाँ से जो है ये इस हिसाब से पेटीएम अपने अलग अलग बिजनेस से रेवेन्यू कमाता है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक एकदम फ्री है। आपके लाइक जो है वो हमें ऐसे ही वीडियो लगातार बनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं पेटीएम के रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में कि कौन कौन से बिजनेस से कितना कितना पेटीएम को रेवेन्यू आता है।
तो पेटीएम का जो ज़्यादातर रेवेन्यू है, आई वुड से अराउंड 65 टू 70% जो पेटीएम का रेवेन्यू है, वो पेटीएम के पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट्स आता है, जहाँ पर उनका पेमेंट सर्विस टू कंज्यूमर्स और पेमेंट सर्विस टू मर्चेंट्स आ गया, और साथ ही में जो भी डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पेटीएम प्रोवाइड करता है वो भी आ गया। हालांकि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो पेटीएम प्रोवाइड करता है उसका शेयर इतना ज़्यादा नहीं है, इट्स हार्डली अराउंड लाइक 5 to 6%। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 65 से भी ज़्यादा परसेंट जो इनका रेवेन्यू है वो पेमेंट सर्विस टू कस्टमर्स और मर्चेंट से आता है। यहाँ पर भी अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे तो पेमेंट सर्विस टू मर्चेंट जो है, यहाँ पर इनका ग्रोथ बहुत ही अच्छा खासा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कंपनी को जो है इस सेगमेंट में एक अच्छा सा फोकस करना चाहिए, क्योंकि पेटीएम के जो साउंड बॉक्स वगैरह चीज़ है वो बहुत ही यूनिक है और ये व्यापारी को बहुत ही यूजफुल होता है। साथ ही में अगर हम कॉमर्स क्लाउड सर्विसेज में देखेंगे तो बाकी का उनका जो बचा कुचा अराउंड 20% जो प्रॉफिट है वो वहां से आता है, 20 to 25% प्रॉफिट। दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोस के लगातार नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, और साथ ही में इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए अब बात करते हैं कंपनी के फिनेंशियल्स के बारे में और जानते हैं कि क्या कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और अगर प्रॉफिट कर रही है तो कितना प्रॉफिट कर रही है, और लॉस कर रही है तो कितना लॉस कर रही है। तो कंपनी जो है वो फिलहाल अभी लॉस मेकिंग कंपनी है, और कंपनी जो है वो 2019 का 19 से 21 तक का जो हमारे पास डेटा है उसमें लगातार कंपनी जो है वो लॉस पे लॉस किए जा रही है। हालांकि फिलहाल कंपनी ने कुछ उनके एक्सपेंसेस कट डाउन किए हैं, उसकी वजह से उनका जो लॉस है वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है। पर और पेटीएम जैसे कि एक स्टार्टअप है, तो ज़्यादातर स्टार्टअप्स जो है वो इनिशियल डेज में अपनी ब्रांड वैल्यू पे फोकस करते हैं, अपनी ब्रांड वैल्यू बिल्ड करने में, जहाँ पर पेटीएम बहुत हद तक एक सक्सेसफुल रहा है और उन्हें उनकी जो एक ब्रांड वैल्यू है वो बन गई है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है इनको स्लोली और ग्रेजुअली जो प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करना चाहिए। बट फिलहाल अभी के जो मूव्स है उसमें मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी भी शायद पेटीएम के कुछ और बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन के प्लान है, और फिलहाल शायद अगले 1-2 साल तक वो प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस ना करे। ये मैनेजमेंट का और मेरा व्यूज अलग अलग हो सकते हैं, वो उनका बिजनेस अच्छे से जानते हैं, तो मैं उसमें कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। तो चलिए अब बात करते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में, कि पेटीएम जिस एनवायरनमेंट में ऑपरेट हो रही है, जहाँ पर पेटीएम का बिजनेस स्कोप है, वो इंडस्ट्री कैसी है और वो इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसा है। बिकॉज अल्टीमेटली अगर इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा तो पेटीएम का ग्रोथ होगा ही साथ में। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि इंडिया में जो इंटरनेट स्मार्टफोन यूजर्स और इंटरनेट यूजर्स है, ठीक है, उनकी जो तादाद है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, थैंक्स टू मुकेश अंबानी एंड जियो। कि इंडिया में जो है वो 2010 के बाद जो है वो एक रिवोल्यूशनरी 2000 सॉरी 2014 के बाद जो है वो इंटरनेट सेक्शन में और स्मार्टफोन में एक अच्छा खासा रेवोल्यूशन है, और जियो के आने के बाद जो है वो ऑलमोस्ट सारे लोग जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो गए हैं। बट फिर भी अभी ये जो डिजिट्स है ये तकरीबन 2026 तक 10 to 8% से जो है वो बढ़ने की संभावनाएं हैं। वहीं पर अगर हम डिजिटल पेमेंट्स बाय वैल्यू की बात करें तो ये 2026 तक 17% के सीएजीआर से बढ़ने की संभावना है, और अगर डिजिटल पेमेंट बाय वॉल्यूम की बात करें तो वो जो है 30% के सीएजीआर से बढ़ने की संभावना है बाय 2026। वहीं पर एक और इंटरेस्टिंग चीज देखें कि ये रिवॉल्यूशन एग्जैक्टली हुआ कब, ये कैसे आया। तो 2010 में जो है वो रजिस्टर जो जो भी लोग स्मार्टफोन यूज करते थे उनकी जो संख्या है वो बहुत ही अच्छे खासे नंबर से बढ़ने लगी। ये देखते हुए पेटीएम ने जो है वो 2014 में इनका वॉलेट लॉन्च किया, जो कि अपने आप में एक रेवोल्यूशन था, और अच्छा खासा मार्केट में इस टाइम पे पेटीएम ने बज़ क्रिएट कर दिया था। 2016 में गवर्नमेंट ने जो है वो यूपीआई लॉन्च किया, और ये नॉट ओनली इन इंडिया बट ये वर्ल्ड में ही एक अच्छा खासा रेवोल्यूशन है, बिकॉज यूपीआई की मदद से आप फ्री में एक जगह से दूसरी, एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पर डीमोनेटाइजेशन हुआ, डीमोनेटाइजेशन की वजह से लोगों के पास जो कैश था वो लोग संभाल के रखने लगे, और जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो डिजिटल पेमेंट और बैंक ट्रांसफर करने लगे रादर देन डूइंग कैश ट्रांजैक्शंस। 2017 में जियो मार्केट में आया, और जियो ने जो है वो मोबाइल डेटा की कॉस्ट को एकदम से घटा दिया, क्योंकि मुझे याद है मैं 2017 के पहले जो 1 जीबी डेटा के लिए
200 से ₹250 खर्च करता था, आज मुझे 300 से ₹400 में 2 से 3 महीने के लिए जो है हर रोज़ 1.5 जीबी डेटा मिल रहा है। तो इससे जो है लोगों में इंटरनेट का यूज़ बहुत ही बढ़ गया। 2017 में एक और चीज़ लॉन्च हुआ, क्यूआर कोड। क्यूआर कोड की मदद से आप कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हो, आप किसी भी बैंक में जो है वो क्यूआर कोड स्कैन करके ईज़िली और क्विकली पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये जो है आप एक लाइफ साइकिल अगर देख एक जो है इवोल्यूशन साइकिल अगर आप देखो, तो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर जो है वो इंटरनेट, स्मार्टफ़ोन के यूज़ेज़ बढ़ते जा रहे हैं और इसके रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं और डिजिटल बैंकिंग है, वो भी बहुत हद तक इंक्रीज़ होता जा रहा है, जो कि पेटीएम के लिए भी एक पॉज़िटिव बात है। वहीं पर अगर हम जो है डिजिटल पेमेंट एक्सेप्टेड बाय मर्चेंट्स की बात करें, तो वो भी 2026 तक 4 गुना बढ़ने की आशा है। मोबाइल पेमेंट्स बाय वैल्यू की बात करें तो वो भी 2026 तक 5 गुना बढ़ने की आशा है। और अगर हम ट्रैवल टिकटिंग और गेमिंग मार्केट की बात करें तो वो भी 30 से 35 गुना परसेंट के सीएजीआर से बढ़ने की आशा है। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस की, कि पेटीएम की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या पेटीएम के बिजनेस पे जो है वो थ्रेट्स हैं। तो अगर सबसे पहले हम स्ट्रेंथ की बात करें तो पेटीएम जो है वो एक सक्सेसफुल और एक बहुत ही अच्छी और बड़ी ब्रांड बन चुका है अभी। अराउंड अगर सिर्फ हम पेटीएम की ब्रांड वैल्यू की बात करें तो पेटीएम की ब्रांड वैल्यू अभी तक $6.3 बिलियन के आसपास है। पेटीएम के पास जो है वो एक बहुत ही बड़ा कस्टमर बेस है जिसको वो अपने प्रॉफिटेबिलिटी के लिए या फिर दूसरे बिजनेस में एक्सपांड करने के लिए यूज़ कर सकती है। और ज़्यादातर ब्रांड्स भी वैसे ही प्लेटफॉर्म पे जाना पसंद करती है जहाँ पर उनके पास लार्ज कस्टमर बेस हो। पेटीएम का जो वॉलेट है वो जो है वो मार्केट का अराउंड 63% ऑफ द शेयर कवर करता है, जो कि अच्छी बात है। पेटीएम का जो टेक्निकल प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही स्ट्रांग है और जो इनका बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। जैसे हमने देखा कि पेटीएम हर एक बिजनेस में फैला हुआ है, पेमेंट से लेकर टिकट बुकिंग से लेकर ब्रोकरेज से लेकर फिनेंशियल और इंश्योरेंस सेक्टर में सब जगह। पेटीएम का जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही इजी टू यूज़ है और ऑलमोस्ट एक ही एप्लीकेशन में जो है इनकी सारी सर्विसेज जो है ऑलमोस्ट सारी की सारी आ जाती है। तो अब बात करते हैं पेटीएम के वीकनेस के बारे में। तो अगर हम पेटीएम के वीकनेस के बारे में बात करें तो कंपनी अभी तक जो है वो कंटिन्यूस लॉस मेकिंग कंपनी है, अभी तक कंपनी ने कोई भी प्रॉफिट जनरेट नहीं किया है। ये एक कंसर्न फैक्टर है। दूसरा, लेक ऑफ फोकस इन एनी ऑफ देयर बिजनेस सेगमेंट। जिसका मतलब पेटीएम जो है वो बहुत सारे बिजनेस में फैला हुआ है, बट अभी तक वो कोई भी सेगमेंट में लीडिंग नहीं है अदर देन जो वॉलेट। बट यूपीआई के आने के बाद जो वॉलेट का यूज है वो बहुत ही तेजी से घट रहा है, तो वहां पर जो है वो पेटीएम को ऑलमोस्ट उनका जो फोकस है वो दूसरी जगह शिफ्ट करना ही पड़ेगा। पर अभी तक जो है पेटीएम इस चीज को करने में नाकामयाब रही है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना बिजनेस जो हर एक एरिया में फैला रहा है, बट आई प्रेफर कि शायद अगर वो किसी एक सेगमेंट में अच्छा सा फोकस करे और वहाँ पे लीडिंग मार्केट लीडिंग बन जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि हम पॉलिसी बाजार की बात करें तो इंश्योरेंस ब्रोकर्स जो है उसमें जो है वो पॉलिसी बाजार एक लीडिंग प्लेस पे है। नायका की अगर बात करें तो ब्यूटी और कॉस्मेटिक सेगमेंट्स जो है वहाँ पर नायका एक लीडिंग प्लेस पे है। इवन पेटीएम का ज़्यादातर रेवेन्यू जो उनकी पेमेंट सर्विसेज से आता है वहाँ पर भी पेटीएम लीडिंग प्लेयर नहीं है। गूगल पे और फोन पे जो है वो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे आते हैं और पेटीएम जो है वो थर्ड पोजीशन पे आता है। तीसरा चौथा इनका जो वीकनेस फैक्टर मैं गिनूंगा वो है रीसेंट एग्जिट ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स। वो भी आईपीओ के अनाउंसमेंट के बाद शायद उन लोगों को भी ये भनक लग गई होगी या फिर उन लोगों को भी एक ये चीज़ फील हुई होगी कि जो पेटीएम है उनका जो फोकस है वो थोड़ा सा डाइवर्ट होता जा रहा है। और लास्ट इनका जो वीकनेस फैक्टर मुझे लग रहा है वो है इंक्रीज इन पेमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस। बिकॉज मैं अभी आज की बात करूँ तो अगर आप वॉलेट में पैसे ऐड करने जाते हैं तो आपको अराउंड 1 या 2% कुछ प्रोसेसिंग फीस वगैरह चार्ज करनी पड़ती है। तो मैं भी पर्सनली वो प्रेफर नहीं करता। मैं सीधा यूपीआई से फ्री में पेमेंट कर सकता हूँ, तो फिर मैं वॉलेट में क्यों पैसे ट्रांसफ़र करूँ। तो चलिए अब बात करते हैं पेटीएम की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। तो पेटीएम के पास जो है वो एक बहुत ही बड़ा कस्टमर बेस है जिसको वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए और दूसरे मार्केट और प्रोडक्ट्स में एक्सप्लोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पेटीएम का जो मर्चेंट बेस है वो भी अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। और जैसे कि मैंने बात की, पेटीएम का जो साउंड बॉक्स है ये मर्चेंट्स और व्यापारी को बहुत ही यूज़फुल होता है और व्यापारी जो इनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं।
दूसरा इनका जो है अपॉर्चुनिटी फैक्टर है कि ये अपना जो सेम ये इकोसिस्टम है, पेटीएम ने जो पूरा डिजिटल इकोसिस्टम डेवलप किया है, ये इसको किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो डिप्लॉय कर सकती है और वहाँ पर भी जो है वो अपना पैर जमा सकती है। एक और इनका जो है वो अपॉर्चुनिटी है कि मार्क अभी अभी जो है इंडिया में डिजिटल पेमेंट जो है कि इनिशियल फेज में है और ये डे बाय डे जो है ग्रो हो रहा है। तो ये भी पेटीएम के लिए जो है ये एक अच्छी बात है। तो चलिए अब बात करते हैं पेटीएम के थ्रेट्स के बारे में कि क्या है इनके थ्रेट्स और किससे इनको जो है वो खतरा हो सकता है। तो पेटीएम की जो कंपटीशन है वो बहुत ही तगड़ी है और बहुत ही तगड़े डोमेस्टिक प्लेयर्स जैसे कि गूगल पे, फोन पे, मोबीक्विक, इनके साथ जो है वो इनकी कंपटीशन है अभी। साथ में जो है वो डिजिटल पेमेंट्स को लेकर अभी भी बहुत ही सिक्योरिटीज़ को लेकर कंसर्न्स है और डिजिटल पेमेंट्स में जो है आपको जो आपकी सिक्योरिटी मैकेनिज्म है उनको डे बाय डे मॉनिटर करके इम्प्रूव करना रहता है। तो ये भी एक थ्रेट गिन सकते हैं हम। तीसरा थ्रेट्स है कि पेटीएम जो है बहुत सारे बिजनेस सेगमेंट्स में आ रहा है तो उनको उनके ऊपर जो है बहुत सारे रेगुलेशन भी उनको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि पेटीएम बैंक है तो उनको आरबीआई के रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। पेटीएम इंश्योरेंस सेक्टर में है तो आईआरडीए के रेगुलेशन इनको फॉलो करने पड़ेंगे। पेटीएम जो है वो ब्रोकिंग सर्विसेज में भी आ गया है तो इनको जो है सेबी के रेगुलेशन भी फॉलो करने पड़ेंगे। साथ ही में जो हमने बात की थी वीकनेस में भी कि पेटीएम के जो पेमेंट में जो प्रोसेसिंग चार्जेस है ये बढ़ते जा रहे हैं और ये जो चार्जेस है इनको जो है वो कार्ड नेटवर्क वगैरह को पे करना रहता है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है ये एक थ्रेट मैं गिनूंगा इसको। तो दोस्तों अब बात करते हैं आईपीओ के बारे में कि क्या है आईपीओ, कितना इसका लॉट साइज है वगैरह। तो आईपीओ जो है वो 8 नवंबर को आ रहा है और 10 नवंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आईपीओ एक शेयर की जो कट ऑफ प्राइस है वो 2150 रुपये है और 6 शेयर का जो है वो एक लॉट बनेगा। आईपीओ जो है वो लिस्टिंग होगा स्टॉक एक्सचेंज में 18 नवंबर को, यानी कि 18 नवंबर के बाद जो है आप ओपन मार्केट में भी पेटीएम में ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो पेटीएम का जो फिलहाल का ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 130 से 150 रुपए के आसपास है। तो अभी के लिए जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा अगर मैं कंक्लूजन शेयर करूँ आप लोगों के साथ तो शायद तक मैं अभी इसमें अप्लाई नहीं करूँगा। मैं मेरा जो है वो एप्लीकेशन का डिसीजन थर्ड डे पे लूँगा। चेक करूँगा कि इंस्टीट्यूशंस जो है वो कितना अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो पेटीएम जो है वो वैल्यूएशन जो ऑफर कर रहा है ये मुझे थोड़ी बहुत जो है वो ज़्यादा लग रही है 2150। हालांकि पास्ट में पेटीएम ने जो है वो दूसरे इन्वेस्टर्स से जो पैसे लिए थे वो भी अराउंड 1900 रुपये पर शेयर के आसपास ही लिए थे। तो पेटीएम इतना कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा है रिटेल शेयर होल्डर से। बट स्टिल मुझे कहीं ना कहीं एज पेटीएम जो है वो अभी एक लॉस मेकिंग कंपनी है तो उस हिसाब से जो वैल्यूएशन वो लोग ऑफर कर रहे हैं वो मुझे थोड़ी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अगर मैं पेटीएम में अप्लाई भी करूंगा थर्ड डे पर तो मैं शायद लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई करूंगा और लिस्टिंग इन लेके निकल जाऊंगा। और बाद में जब भी पेटीएम का जो बिजनेस मॉडल है या बिजनेस फोकस है वो बढ़ेगा तब मैं इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोचूंगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एनालिसिस पेटीएम के ऊपर। आपका पेटीएम में क्या व्यू है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं कि नहीं? क्या आप जो है वो लिस्टिंग गेन लेके निकल जाएंगे या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे? साथ ही में दोस्तों अगले कुछ दिनों में बहुत बड़े बड़े आईपीओज आ रहे हैं, अदानी, स्टार हेल्थ और एलआईसी जैसे। तो किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो डीमेट अकाउंट ओपन करने की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जिसकी मदद से आप कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनट्स में अपना जो है फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यदि आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने में किसी भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी हमने कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।